Hello, hi. So we are doing Unit 8 of CFN 3, that is Protection of Food Supplies. So let us first understand the introduction, the basic. Food safety is not just about taste, it is vital for health. Consuming poor quality or adulterated food leads to physiological disorders and waterborne diseases like diarrhea, typhoid, एंड कॉलेरा। तो फूड सेफ्टी की जब बात आती है तो सिर्फ टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। फूड सेफ्टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम गंदी क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का, अडल्टरेटेड फूड, मिलावट वाला खाना कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम होने लगती हैं। पानी से भी बहुत दिक्कतें होती हैं, गंदे पानी से, जैसे डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा। तो अब इस चीज़ से हटने के लिए, बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हैं, कुछ बेंचमार्क सेट करे हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स, ग्राहक को हेल्थ रिस्क से बचाया जाए और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम लॉज पर जाएं, रूल्स पर जाएं, कानून पर जाएं, इससे पहले हमें ये समझना होता है कि जो हमारा खाना है ये ख़राब हो रहा है, स्पॉयल हो रहा है, तो मिलावट हो रही है। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? फूड चेंज में क्या चीज़ गलत हो रही है? सोर्सेज ऑफ फूड स्पॉयलेज प्रोड्यूसर लेवल से ही, जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाते हैं ग्रेन्स, सीड्स, सारी चीज़ें जो यूज़ करी जा रही है, क्वालिटी ऑफ सीड्स वो बहुत ही ख़राब है। जो भी इनपुट यूज़ किया जा रहा है वो गंदी क्वालिटी का है। जो फार्मर्स हैं उन्हें बेसिक साइंटिफिक फार्मिंग नॉलेज नहीं है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ किए जा रहे हैं। अब स्टोरेज की बात करें तो अच्छे से स्टोर नहीं हो रहे हैं चीज़ें, एंड उसकी वजह से चीज़ें सड़ रही हैं। पुअर हाइजीन है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। सेल की बात करें, जो पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेकार लोकेशन में चीज़ें स्टोर करी जा रही हैं, सेल करी जा रही हैं। नालियों के पास, बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में फ्लाई इन्फेस्टेशन होता है, मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। सब्जियों को गंदे पानी से धोया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। अब इसीलिए फूड स्टैंडर्ड्स और ग्रेडिंग बनाए गए हैं इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी अच्छी है। गवर्नमेंट ने सेट करे हैं फूड स्टैंडर्ड। इससे हमें गारंटी मिलती है कि जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है और हमारी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग एक लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है बायर और सेलर के बीच में। इससे प्रॉपर प्राइसिंग हो पाती है, कंज्यूमर्स चूज़ कर पाते हैं क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, और बिना चीटिंग उनके साथ खिलवाड़ हुए वो सही प्रोडक्ट चूज़ कर पाते हैं। ग्रेडिंग में बेसिकली प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग रेंज में बांट दिया जाता है। जैसे फूड ग्रेन्स की ग्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है, राइस होता है उसको ग्रेड किया जाता है ऑर्डिनरी कैटेगरी, मीडियम एंड सुपर फाइन, बेस्ड ऑन ग्रेन क्वालिटी की। ग्रेन की क्वालिटी के ऊपर जो राइस है उसे बांट दिया जाता है ऑर्डिनरी, मीडियम, सुपर फाइन। तो जो कंज्यूमर वह है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी और किस तरीके की उसकी क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली वीट को ग्रेड किया जाता है उनके कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे हार्ड वर्सेस सॉफ्ट। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रेडिंग कैसे करी जाती है? साइज़, कलर, कितना फल या सब्जी पकी हुई है, फ्रेशनेस, इस बेसिस पे ग्रेडिंग करी जाती है। जो प्राइस होते हैं सब्जियों के वो बदलते रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं वेंडर की लोकेशन पे भी। अगर आप सब्जी स्ट्रीट वेंडर से खरीद रहे हो या दुकान से खरीद रहे हो उस पर भी निर्भर करता है। देन स्ट्रिक्ट क्वालिटी ग्रेडिंग। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स बनाए हैं, कुछ एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए मार्क बनाए। जैसे आप देख सकते हो इस पर मार्क पे लिखा है AG मार्क, तो एग मार्क, भारत सरकार। तो ऐसे कुछ मार्क्स बनाए हैं गवर्नमेंट में जिससे कि इंश्योर हो कि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है। ये जो एग मार्क होता है ये सर्टिफाइड है बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। एग मार्क को यूज़ किया जाता है रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जैसे आटा, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब। ये कवर है कवर अप्रॉक्स 199। तो ये एग मार्क जो होता है किन चीज़ों पे होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होता है। देन ISI मार्क, जैसे आप देख सकते हो ISI मार्क जो होता है इसको सर्टिफाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, एंड ये यूज़ किया जाता है प्रोसेस्ड फूड्स पे, जैसे बेकरी आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड एडिटिव, बेवरेजेस। तो जब भी आप इनमें से कोई चीज़ खरीदो सो डू मेक श्योर कि आप उस पर देखो कि ISI मार्क है। देन
FSSAI, इसका पूरा फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये यूज़ किया जाता है। ये एक FSSAI जो है ये एक मेन रेगुलेटरी बॉडी है रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल फूड बिजनेसेस ऑपरेटर। जो भी फूड बिजनेसेस ऑपरेटर हैं ज़रूरी है कि वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं इस रेगुलेटरी बॉडी में। देन फूड लॉज की बात करें तो फूड लॉज जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन से लेके सेल तक। सो उनमें लॉज होते हैं प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए दो ग्रुप्स को। एक तो है कंज्यूमर, इंश्योर करने के लिए उनकी सेफ्टी एंड प्राइस, और दूसरा प्रोड्यूसर, फार्मर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जो मिडल मैन और ट्रेडर्स करते हैं उनके साथ। फूड लॉज क्या क्या है? पहला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSAI 2006। ये एक लैंडमार्क एक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पुराने फूड लॉज को एक साथ लेके आया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटिव है FSSAI को इस्टेब्लिश करना, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इसके की फीचर्स हैं मूव फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन टू अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी, कि हमें सिर्फ मिलावट से ही नहीं बचना बल्कि फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। यूनिफाइड रेगुलेशन फॉर ऑल फूड सेफ्टी मैटर, ये एक यूनिफाइड रेगुलेशन है सभी फूड सेफ्टी मैटर्स के लिए। ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए वो साइंस और कंसल्टेशन पे बेस्ड होने चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सेल्फ कंप्लायंस, इनकरेज करना मैन्युफैक्चरर्स को कि वो खुद से ही सेफ्टी सिस्टम्स को मैनेज करे रैदर देन ये डर से कि हमारा इंस्पेक्शन हो सकता है, इंस्पेक्टर्स आएंगे, बल्कि खुद से उन्हें मैनेज करना चाहिए। नए नए चैलेंजेस जैसे कि नए जो मॉडर्न इश्यूज़ है जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इंटरनेशनल ट्रेड, इन इश्यूज़ को एड्रेस करना, ये सारा काम होता है FSSAI 2006 का। नाउ गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है मार्केट को मैनेज करने में एंड प्रिवेंट करना मार्केट फेलियर को, जहाँ पे कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मिलावट करते हैं गुड्स को और अपनी प्राइसेस को बढ़ाते हैं। देन कर्बिंग होर्डिंग, लॉज एग्जिस्ट टू पनिश ट्रेडर्स, लॉज ऐसे बनाए गए, कानून हैं उन ट्रेडर्स को पनिश करने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखते हैं टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। होर्डिंग होता है कि सामान होते हुए भी उसको ना बेचना जिससे कि उसके प्राइस बढ़े। तो इस चीज़ के लिए लॉज बनाए गए हैं उन ट्रेडर्स को पनिश करने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं ताकि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आ सके। बफर स्टॉक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोड्यूस को ख़रीदता है फार्मर्स से सपोर्ट प्राइसेस पे। जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ प्रोड्यूस जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ख़रीद लेता है एक सपोर्ट प्राइस पे। इससे इंश्योर रहता है कि फार्मर्स को एक सही प्राइस मिल रहा है। और जो स्टॉक होता है जो रिलीज़ किया जाता है मार्केट में, जब प्राइस बढ़ता है तो बैलेंसिंग एंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। अब ये पूरी यूनिट ख़त्म हो गई है। हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने समझा कि फूड सेफ्टी क्या होता है, देन क्या कहाँ कहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेल पे, फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ग्रेडिंग क्या होती है, अलग अलग चीज़ों की ग्रेडिंग कैसे करी जाती है। देन हमने मार्क्स के बारे में समझा, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड मार्क्स हैं उनके बारे में समझा, फूड लॉस के बारे में समझा, एंड lastly we learned about government operation and intervention. So this was all about this unit. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.